हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और ट्रैवलिंग जर्नी में। मैं अभी हूँ हसनपुर स्टेशन पे और यहाँ से जाऊँगा समस्तीपुर। अभी रात का 8:30 बज रहा है और मेरा सुबह ट्रेन है लगभग 4 बजे के आसपास। तो अभी यहाँ से जाएंगे समस्तीपुर और वहाँ पे वेट करेंगे, फिर वहाँ से ट्रेन पकड़ के हम अपना जर्नी शुरू करेंगे। तो आप लोग मेरे इस जर्नी में जुड़े रहिए। तो दोस्तों, यहाँ से ले लिए हम टिकट समस्तीपुर के लिए और कुछ समय में ट्रेन भी आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा देर वेट करते हैं और ट्रेन आने के बाद हम अपना जर्नी यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोगों की ट्रेन आ चुकी है और खुलने वाली है। तो हम लोग बैठ के चलेंगे अभी समस्तीपुर में। हालांकि पूरे सीट तो खाली है, कहीं भी बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, मैं समस्तीपुर आ चुका हूँ और फाइनल चार्ट आने के बाद भी मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। और दिक्कत की बात यह है कि मैंने टिकट खुद से बनाया था, मतलब खुद के IRCTC ID से। काउंटर टिकट नहीं था, जिसके कारण मैं उस टिकट पर ट्रेवल भी नहीं कर सकता। मतलब अब मुझे लोकल जो जनरल टिकट होता है वो लेकर फाइन कटा के जाना पड़ेगा। जहाँ सीट मिलेगा वहाँ बैठ के जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो TT इंस्पेक्टर होता है उससे बात किए तो वो बोला मैं तो नहीं बना सकता हूँ, पर अगर कोई TT जो आपको जिससे आप मतलब बात कर लीजिएगा वो बना सकते हैं। तो अभी तो टाइम है ट्रेन आने में। तो दोस्तों, मेरा ट्रेन है थोड़ा लेट और फंटूस के ट्रेन का टाइम हो चुका है। तो ये अभी जाएगा अपने ट्रेन में बैठने के लिए और मेरा ट्रेन आएगा तो मैं खुद बैठ जाऊंगा। बाकी तब तक बाय बाय बोलिए, बोल देते हैं। फाइनली दोस्तों, मेरी ट्रेन आ गई है और मैं कौन सी सीट खाली है ये वाला चार्ट पहले ही देख चुका था। तो मैं डायरेक्ट उस सीट पे आ गया और सारे लोग सोने का माहौल बना चुके हैं। तो मैं भी अब सो जाऊंगा क्योंकि रात में मैं भी नहीं सो पाया था। गाइस, सुबह का 10 बजने वाला है और अभी तक ना ही सीट का कोई पैसेंजर आया है और ना ही TT चेक करने के लिए टिकट आया है। तो जब TT आता है तो मैं उस सबसे पहले खुद से जाके कहता हूँ कि मेरे पास जनरल का टिकट है और मैं AC बोगी में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मेरा फाइन कर दीजिए। और मैं अपने नाम से सबसे पहले फाइन करवाता हूँ और फाइन करवाने के बाद मेरे पास एक वैलिडिटी हो जाती है कि हाँ मैं AC बोगी में जा सकता हूँ। अगर कोई परमिशन दे तो मैं उसके सीट पे भी बैठ सकता हूँ। गाइस, दोपहर से लेकर रात तक इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए मतलब अपना सीट सेक्रीफाइस किया था। एक सीट पे ये दोनों भाई बहन चले गए थे और फिर मुझे एक अपना सीट दे दिया था। और फिर ये लोग जब रात को सोने आए तब मैं खुद हट गया। दोस्तों, हम लोग पहुंचने वाले हैं अब जालंधर सिटी, मतलब मेरा जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुंचने वाले हैं। ट्रेन तो ऐसे बहुत ज़्यादा लेट हो गया और जिसके कारण मतलब बहुत ज़्यादा 10 बजे 10:30 बजे के आसपास पहुँचा थी ट्रेन और अभी टाइम हो चुका है 3:30। और ऊपर से मेरा टिकट कंफर्म नहीं था, जिसके कारण और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। बार बार चार्ट देखना पड़ता था कि कहाँ से कहाँ तक सीट खाली है, जिस पर जाके मुझे बैठना पड़ता था। फिर वो आते थे तो वो हटाते थे। मतलब रात को ज़्यादा दिक्कत हुई। दिल्ली से निकलने के बाद तो डायरेक्ट यहाँ तक सीट मिल गई थी, पर उससे पहले रात को प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि रात में सोना मतलब नींद भी आती है। तो दिन में तो वहाँ जाके फिर दिल्ली के बाद सो गया था, पर उससे पहले तक तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि अब इमरजेंसी नहीं होता तो तब तो नहीं आता। ये रहा मेरा, जिस पे जो फाइन था मेरा कटा था। ये फाइन कटवाने के बाद मैं और इसमें ट्रेवल कर सकता था। हालांकि अब तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले मैं ऐसे ट्रेवल नहीं किया हूँ। बस फर्क इतना रहता था कि वो 400-300 किलोमीटर का रहता था और उसमें फ्रेंड्स रहते थे, जैसे कि कहीं पे घूमने जाता था तब ऐसा ट्रेवल किया करता था। और यहाँ पे ये लगभग अप्रोक्सली 1300 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण कुछ ज़्यादा ही ऐसे मतलब परेशान भी हो गए थे। इतना ज़्यादा दूर वो 200-300 किलोमीटर का रहता था तो 4-5 घंटे में इजली पहुंच जाते थे। और फ्रेंड के साथ रहने के बाद मतलब दिक्कत भी नहीं होती है, आपको तो पता ही होगा। हालांकि जो भी हुआ है वो सारी दिक्कत तो अब खत्म हो चुकी है, दिल्ली के बाद ही खत्म हो गई थी। जब दिल्ली पहुंचा था तो मेरा मन किया था कि उतर के जाऊँ जंतर मंतर पे, मैं भी प्रोटेस्ट में एक दिन के लिए ज्वाइन कर लूँ। पर मुझे रिटर्न भी उधर से आना है, जिस काम से जा रहे थे उस काम के कारण नहीं जा पाया था। फिर जाता तो ज़रूर जाता मैं इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि एक मूवमेंट था और उस मूवमेंट्स में ज्वाइन करना मतलब खुद में प्राउड वाला फील आता है। हालांकि
फर्स्ट टाइम तो स्किप कर दिए हैं, पर एक टाइम आएगा जब हम भी ऐसा मोमेंट, हमें मतलब एक टाइम ना ही आए तो वही ठीक है, कभी ऐसा मोमेंट निकालने की जरूरत पड़े, क्योंकि आज का हरामखोर सरकारों की ये है। हालांकि वो छोड़िए, हम अपने ब्लॉग में पॉलिटिकल चैनल्स में ये सब बात करते हैं। अब कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पे। Boots on the gravel, dawn on my face, mountains in blue, calling my name, river by the भाई जैसे ही बाहर निकला हूँ, गर्मी की एहसास बहुत ज़्यादा जोर से हो रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ गर्मी हमारे बिहार से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है। वैसे तो अभी दोपहर का टाइम है तो गर्मी होगा ही यहाँ, हमारे यहाँ भी गर्म धूप चलता ही है, पर गर्मी की एहसास यहाँ बहुत तेज से हो रही है। बहुत टाइम के बाद निकले हैं ना, लगातार एसी में बैठे हुए। सही से वर्क नहीं कर रहा है। सो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जालंधर सिटी, और यहाँ से अब पकड़ के जाना पड़ेगा बस, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका। ट्रेन था 1:45 में ही, और पता नहीं ये सही से वर्क नहीं कर रहा गिम्बल, इधर उधर हो रहा है फालतू का। कभी कभी तो ये फील देने लगता है कि फालतू का पैसा बर्बाद मार दी है। और गर्मी तो बिहार के जैसे ही है, बस वहाँ की तरह मतलब हॉट एयर नहीं चल रहे हैं। और देखो साला खुद ब खुद उधर भी घूम गया है, 10,000 का चूना लगा गया साला ये। अब तो यहाँ से सबसे पहले जाना पड़ेगा मुझे, और वहाँ बस स्टैंड, हाँ तो वहीं से मुझे बस मिलेगी, बस पकड़ के जाना पड़ेगा सोनालिका के पास, वहीं पे भेज दी जाती है, उन्हीं के पास जाना अभी। तो चलिए पहले बस स्टैंड चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद बस स्टैंड चलेंगे, तब उसके आगे देखते हैं। फोन इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है कि ये बार बार शो कर रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा हॉट हूँ, कम क्वालिटी में रिकॉर्डिंग करो, नहीं तो और ज़्यादा गर्म होऊंगा फास्ट में। फिर भी मैं छोड़ने वाला कम क्वालिटी, मतलब 1040 या 60 आता, वो 30 FPS में। बाकी अभी तक तो हम यहीं पे पहुंचे हैं, बाहर निकलते हैं। वैसे सच बताऊं तो मुझे अभी तक ये पता ही नहीं है कि बस स्टैंड किधर है, मुझे निकलना किधर है। बाकी जब मैं एक बार हो रहा था कार से आए थे बस, I leave my old shadows lying back there. Oh, the road is मुझे तो सही से यूज करनी नहीं आ रहा, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम gold on the land. बाकी फिर भी सही यूज कर लेता हूँ। अभी फर्स्ट डे ही एज अ ब्लॉगिंग गिम्बल को यूज कर रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही। बाकी यहाँ तो कुछ अभी नजर आ नहीं रहा है। यहाँ से टोटो पे बैठ गए हैं आगे बस स्टैंड जाने के लिए, और यहाँ से बस स्टैंड जाने के लिए 30 रुपये पहले बोला, 30 रुपये अकेले, फिर बहुत सारा आदमी हो गया तो बोला 20 रुपये। चलिए यहाँ से चलेंगे बस स्टैंड, और वहाँ से एक्चुअल में सोनालिका के पास मुझे जाना है, तो वहाँ से मुझे मिलेगा बस।
हाँ जी बस सोनाला मतलब बस स्टैंड जाने के बाद यहाँ का सोचते हैं क्या करना है, और पता नहीं है गिम्बल सही से काम नहीं कर रहा। हाँ जी बस भाई, पता नहीं फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा सही से। Take me there, take me far, where the wild things तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अभी जालंधर सिटी के बस स्टैंड। और सबसे पहले मैं पूछ लेता हूँ होशियारपुर जाने वाली बस के बारे में, क्योंकि पता नहीं छूट गई तो कब बस जाती है नहीं जाती है। वैसे तो बोले हैं जाते रहता है हमेशा, तो फिर भी पूछ लेना जरूरी है। और यहाँ भी पौर से चलती इस रोड पे सोनालिका सोनालिका उधर से। अच्छा इधर से जाएगी सोनालिका। हाँ छोटा वाले भैया देख के हंस रहे थे। बाकी इधर से आएगी सोनालिका बस। ये हो गया जालंधर बस स्टैंड के अंदर का व्यू। काफी बड़ा है वैसे तो, ये तो एक साइड से है उस साइड से भी है, क्योंकि इससे पहले भी आ चुका हूँ तो इसलिए पता। उधर 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 भी है, और वैसे तो इधर बोला इधर चली जाएगा होशियारपुर के लिए। ये तो बस सोनालिका तक जाना पूछना ही पड़ेगा, क्योंकि पंजाबी तो मुझे पढ़ने आती नहीं है। सोनालिका के लिए जाएगी बैठ जाएंगे लोग ना रहे। हाँ हाँ ये वाली जाएगी सोनालिका। रास्ते से ही बसेस हमारे बिहार में भी होते तो काफी मजे आते हर जगह से हर जगह के लिए। पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि यूनिट के लिए तो आपको बसेस फ्री मिलेगी, पर हमारे यहाँ तो बस ही नहीं है। और ये बोला गया था पंजाब के मतलब मुख्यमंत्री जो हैं उन्हें उनके बयान के बाद कि जब यूनिट होगा तो यहाँ के बच्चे को मतलब फ्री सुविधा मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पास पैसे नहीं होते जाने आने का। तो वही देख के हमारे बिहार के मुख्यमंत्री भी बोल दिए, पर वो ये देख के बताना भूल गए कि हमारे पास पंजाब जैसी सुविधा नहीं है बस इसकी। बाकी देखते हैं कब खुलती है, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तो है नहीं, यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। आधे घंटे में भी आधे घंटा में पहुँच जाएंगे। अंकल भी देख के हंस रहे थे, क्योंकि फोन उस साइड मतलब डिस्प्ले घुमा हुआ है, इसलिए उधर से दिख रहा होगा। तो where the wild things are, open road, open skies. I was born to rise, I was born to rise. Wind in the branches, song in the streams, forest keeps turning. तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ सोनालिका फैक्ट्री, और मुझे जाना है यहाँ से गो अहेड फैक्ट्री, मतलब वहीं से जाऊँगा मैं अभी रूम पे, दीदी के रूम पे। यहाँ से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पे लगभग 7 मिनट का दिखा रहा था मैप पर, सीधे 7 मिनट तक चलते रहना है उधर, और तब जाके मिलेंगे, तब जाके मैं जाऊँगा। और हालांकि यहाँ पे गर्मी इतना है कि मतलब क्या बताएं, जब फर्स्ट टाइम ट्रेन से निकले थे तो उसी टाइम वार्निंग आ गया था फ़ोन में, फ़ोन इज टू मच हीटिंग। उसके बाद सेकेंड टाइम फिर
जब तक बाहर निकले उस टाइम फिर मतलब वॉइस से बोलने लगा कि आपकी फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है ऐसे करके। और फिर बस में बैठे उस टाइम भी, और बस में तो इतना ज़्यादा मतलब गर्म हवा यहाँ आ रहा था कि लग रहा था पूरा मतलब आँख आ रही, अच्छा चश्मा पहने हुए था, अच्छा था, पूरा फेस लग रहा था गर्म गर्म हो गया है। आँख में मतलब हल्का हल्का फिर भी जलने लगा था चश्मा पहनने के बाद भी। वैसे मुझे जहाँ तक पता है कि यही जो जाएगी दीदी के घर के इधर, और दीदी बोली थी गो अहेड फैक्ट्री के पास आना है, तो वैसे यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे पाजी मुझे रोक के फ्री में लस्सी पिलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि मैं फ्री में बोला नहीं पीऊँगा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बढ़िया वाट है, मैं मतलब आपको ऐसे ही पिला दूँगा और कोई वीडियो नहीं करना। पर अब पाजी पिला रहे हैं तो मैं कैसे इनको नहीं बताऊं कि इन्होंने नहीं पिलाया है। अभी ये लस्सी पिला रहे हैं, मीठी लस्सी, मीठी चॉकलेट लस्सी विथ ड्राई फ्रूट। हाय कर दो भैया। हेलो भाई। ये पाजी है जिनकी लस्सी की यहाँ पे है। हालांकि यहाँ आपको तो पता ही होगा कि पंजाब में लंगर चलते रहते हैं, पर इतना नहीं पता था कि रास्ते में रुके मतलब आप लंगर चलाते हो या ऐसे पैसे लेके? नहीं, ये तो हमने स्टॉल लाया भाई, जैसे कोई किसी के पास नहीं भी पैसे हो, हाँ तो यही फ्री में भी पिलाते हैं। हम तो वैसे ही अच्छे लगे ना, व्लॉगिंग कर रहे थे। अच्छा, मतलब पाजी का बिजनेस है पर फ्री में भी पिलाते हैं जिनके पास अगर पैसा नहीं हो तो। थैंक यू पाजी। गो अहेड तो सामने ही है ना? हाँ जी, गो अहेड लस्सी पिलाने के लिए। थैंक यू। जो भी आप आसपास से हैं तो इनके पास आके जरूर एक बार लस्सी ट्राई कीजिए। तो चलता हूँ पाजी। लोकेशन सोनालिका जो है जस्ट शॉप अपोजिट अपनी, ये देख लीजिए, जस्ट इसके अपोजिट है। गर्मी के कारण फोन स्लो हो गया, तो यहाँ के जस्ट अपोजिट है, आके आप लोग ट्राई कीजिए एक बार। चलते हैं पाजी, फिर मिलते हैं। थैंक यू। फाइनली गाइस मैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका हूं। अभी इस रोड के उस साइड बस पार करना है और उस साइड मेरे भांजा भांजी और दीदी लोग हैं। तो देखिए जस्ट मेरे सामने अमन दौड़ के आ गई। कैसी हो अमन? तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ जहाँ पे मेरी दीदी रहती है। यहाँ बहुत ज़्यादा तो अपने यहाँ से भी ज़्यादा गर्मी है और ठीक से कोई डिवाइस भी काम नहीं कर रहा है ना, मतलब गर्मी के कारण सब स्लो काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो। मतलब फ़ोन तो बहुत ज़्यादा स्लो ही हो चुका है। मैं तो यही डेडिकेट करूँगा, कोई अगर फ़ोन वाले देख रहे हैं, ये फ़ोन कंपनी वाले देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम से हीटिंग प्रॉब्लम को देखते हुए बनाएं, क्योंकि अब हमारा मतलब कंट्री हो या फिर जो भी हो जहाँ पे गर्मी पड़ती है वो ऐसा नहीं रहा पहले जैसा। अब बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उस हिसाब से ही फ़ोन का मतलब मॉडल बनाएं जिससे कि गर्मी को सहा जा सके। तो दोस्तों अभी शाम का 7:30 बज चुका है, टाइम देख लो, और हमारे इधर तो अभी तक शायद अंधेरा हो चुका रहता, और इधर आप देख सकते हो कि अभी तक सिर्फ शाम ही हुआ है। अभी सिर्फ सूरज ही ढला है, शाम भी उतने अच्छे से नहीं हुआ है। और अभी थोड़ा निकल चुके हैं बाहर घूमने के लिए, तो घूम लेते हैं अभी, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, इतना मतलब बहुत एक्सेस गर्मी आता है। आज तक मेरे फ़ोन में फ़ोन हीटिंग का जो होता है वार्निंग बिहार में कभी नहीं आया था जब से फ़ोन लिया हूँ, पर यहाँ उतरते ही ट्रेन से फर्स्ट टाइम आ गया था कि योर फोन इज टू हॉट। ये देखो यही है सोनालिका ट्रैक्टर जो होती है उसकी फैक्ट्री यहीं से बन के जाती है ऑल ओवर इंडिया।
स्टैंड भी नहीं हो रहा था, तो चलो फिर through all of my dreams. Sunrise on the canyon, burning so kind. Every new horizon. पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू गाइस। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।